स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं उकाश सिंह और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि पोकेमॉन यूनाइट कैसे खेलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होंगे जिन लोगों ने अभी तक इस गेम को इंस्टॉल नहीं किया होगा, या फिर इसे इंस्टॉल किया भी होगा तो उन्हें खेलना नहीं आता होगा, या फिर कुछ चीज़ें उनको जाननी होगी तो ये कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है। तो इस वीडियो में आप सबको ये सारी चीज़ें पता चल ही जाएंगी। गाइस जैसे ही आप अपने अवतार के जो है कैरेक्टर को क्लिक करते हो, मतलब जो साइन होता है उसको क्लिक करते हो, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। पहले तो होगा ट्यूटोरियल्स के ऊपर, दूसरा होगा आपके क्लॉथ्स के ऊपर, तीसरा ऐसे रैंकिंग वगैरह होल्ड आइटम सारे होते हैं। सबसे पहले क्लॉथ्स की बात करें तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से आपके पास जो क्लॉथ्स है आप उससे पहन के अपना एक अच्छा फैंसी लुक क्रिएट कर सकते हो। जैसे पबजी वगैरह में होता है, फ्री फायर में होता है, सारे वैसे ही मतलब यहाँ पर अपने पसंद का लुक जो भी आप चाहो वैसे क्रिएट कर सकते हो। मैंने सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ कैसे मैंने कपड़े पहने, ये सारे मेरे पास थे, उन्हीं से मैंने ये अवतार बनाया जो ऐसा दिख रहा है। दूसरा है गाइस होल्ड आइटम्स का, अपने पोकेमॉन्स पर होल्ड आइटम लगा सकते हो। जैसे सारे पोकेमॉन गेम्स में होता है होल्ड आइटम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इस गेम में भी वैसा ही है। होल्ड आइटम्स है तो पोकेमॉन ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा डैमेज देगा और आपको जीतने में मदद करेगा। आप पहले तो चाहो तो गेम रिकमेंडेड होल्ड आइटम इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर खुद अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप होल्ड आइटम्स लगा सकते हो। इसके बारे में कभी और, पर मैं बता दूं अभी तक गेम में इतने ही पोकेमॉन्स हैं, पर जैसे अपडेट आएगा पोकेमॉन्स और भी आते रहेंगे, क्योंकि इस गेम का बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। क्योंकि दी पोकेमॉन कंपनी का ये गेम है तो ये रुकने नहीं वाला, ये बहुत लंबा चलेगा। उसके बाद आते हैं कुछ बैटल आइटम्स, जो ये रहे यहाँ पर है पोशन। पहले जो एचपी रिकवर करता है, उसके बाद अटैक, कुछ सेकंड्स के लिए अटैक बूस्ट कर देगा, उसके बाद कुछ सेकंड्स के लिए आपका जो स्पीड है वो बूस्ट कर देगा। चौथा वाला है जब यूज़ करो तो वाइल्ड पोकेमॉन्स आप पे थोड़ा कम अटैक करेंगे। उसके बाद आता है जब यूज़ करो तो एकदम से आपका पोकेमॉन पाद मारेगा और आगे निकल जाएगा। लिटरली बता रहा हूँ गाइस, ऐसी सो होता है, दिखता है वैसे ही है, तो उसका मतलब ये होता है एकदम से वो थोड़ा आगे निकल जाएगा। उसके बाद है हील करते हैं अपना स्टेटस कंडीशन। उसका एंड में आता है जो मेरे को बहुत ज़्यादा चलता है, जो आपका गोल करते हुए स्पीड को थोड़ा इंक्रीज़ कर देता है। ये आगे चल के आपको वीडियो में दिख जाएगा। अब उसके बाद गाइस ये होते हैं आइटम्स, आइटम बॉक्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। फिर रैंकिंग आता है कि कौन कितने रैंक पे है, वर्ल्ड रैंकिंग होती है, अपने फ्रेंड्स की रैंकिंग होती है, सारी चीज़ें होती हैं। फिर फ्रेंड्स आपके कितने गेम में अभी तक फ्रेंड्स हैं, आप यहाँ पर जिसको चाहो कि फ्रेंड को भेज सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। और अगर किसी ने आपको भेजा होगा तो यहाँ पर एक डेड डॉट भी आएगा, जैसे आप चाहो तो एक्सेप्ट भी कर सकते हो। उसके बाद आता है मेल। मेल पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर पेनल्टी वाला आता रहता है और इसको नज़रअंदाज करोगे तो बहुत ज़्यादा गंदा होगा। पेनल्टी इसलिए होता है क्योंकि अगर आप रैंक मैचेस खेल रहे हो और बीच में आप कैसे कट आउट करके बाहर निकल जाते हो, या फिर कोई आपको बुलाता है आप गेम छोड़ के निकल जाते हो, इससे आपको बहुत ही घना खतरनाक पेनल्टी लग सकता है। कभी 10 पॉइंट्स का लगता है, 25 पॉइंट्स का लगता है, या फिर 5 पॉइंट्स का लगता है। तो आप मिनिमम अगर आप रैंक मैचेस खेलना चाहते हो उसके लिए आपको पॉइंट चाहिए 80, उससे नीचे होगा तो आप रैंक मैचेस नहीं खेल पाओगे। तो कोशिश करना कभी भी अगर रैंक्ड मैचेस खेल रहे हो तो उसमें बीच में मत जाना, मतलब कट के मत निकलना, गेम को चलते रहना, चाहे जीत रहे हो हार रहे हो कुछ भी। अगर ऐसे करते हो बार बार पेनल्टी मिलती रहती है तो भाई आप बाहर रैंक्ड मैचेस से, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, रैंक मैचेस खेलने का मज़ा नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद सेटिंग्स होती हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप देख लो जो हमने रखे हुए हैं। बेसिकली मैं लो ग्राफिक्स पर रखता हूँ क्योंकि ज़्यादा वक्त खेलने को मिल जाता है, फ़ोन थोड़ा टिक जाता है चार्ज। नहीं तो मैं हाई पे रखता हूँ, वीडियो शूटिंग करनी होती है या फिर वगैरह वगैरह, पर हाई में बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, पर लो में भी वैसे दिखता है। मेरे को कोई ज़्यादा खासा फर्क नहीं दिखता, इसलिए मैं लो पे ही रखता हूँ। पर रिकमेंडेड होता है हाई, तो मैं अभी वही पे रखता हूँ कभी कभार, पर कभी कभार लो पे भी चले जाते हैं। सारी चीज़ें आप देख सकते हो, अटैक्स सारी चीज़ें हैं। और बाकी जो छोटे 2 बच्चे हैं उनको आगे चल के वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो अभी गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो सारी चीज़ें होती है। सबसे पहले मैं आपको ट्यूटोरियल्स में जाके थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कि गेम एक्चुअली कैसे खेलते हैं। तो पहले मैं अपना कैरेक्टर चूज़ करता हूँ। ये जो है ये रियल बैटल नहीं है, मैं आपको शो कर रहा हूँ कि क्या क्या कैसे चीज़ें होती हैं। तो इसी हले हम लोग यहाँ पे एक बॉट के साथ लड़ेंगे। तो पहले मैं अपना पोकेमॉन चूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद ओपोनेंट पोकेमॉन चूज़ करते हैं। यहाँ पर जितने भी पोकेमॉन्स हैं गेम में सब आपके लिए अवेलेबल होंगे, आप चाहे तो सबको ले सकते हो, मतलब किसी को भी ले सकते हो। हमने इससे लिया हुआ है और ओपोनेंट का ज़रूर लुकारियो लेता है, क्योंकि मेरे को लुकारियो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग लगता है, तो इसके अगेंस्ट आपको दिखाना भी बनता है। ऊपर से स्टील एंड फाइटिंग टाइप, तो जिस पर इलेक्ट्रिक टाइप मूव ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, तो देखना बनता है। अभी इन दोनों का बैटल्स होगा और उस तरफ से कंप्यूटर लड़ेगा, इस तरफ से हम में भी शायद ये बॉट ही होगा, तो इतना जल्दी कौन अवेलेबल होता है। अभी हम यहाँ पर हैं, तो सबसे बेसिक चीज़ मैं आपको बता दूँ, काम आपका क्या होता है। यहाँ पर जो वाइल्ड पोकेमॉन आसपास में घूम रहे होते हैं आपको उनको मारना होता है, और उनको मारने के बाद उनको पोकेबॉल में आपको पकड़ना होता है। वो जैसे आप मारोगे तो अपने आप ही आपके पोकेबॉल्स में आ जाते हैं। ये पोकेबॉल्स जो एक्चुअली दिख रहे हैं ये एक्चुअली आपके पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को कोशिश करोगे ओपोनेंट के गोल पोस्ट में जाकर दाग देना है, मतलब वहाँ पर गोल कर देना है। इतना ही आपको करना है, पर इतना सिंपल नहीं है जितना आपको लग रहा है, क्योंकि ओपोनेंट्स भी यही कर रहे होंगे और दोनों इसी चीज़ में बिजी होंगे।
कोई अटैक कर रहा होगा, कोई डिफेंड कर रहा होगा, तो आपको भी स्ट्रैटेजी बना के खेलनी पड़ेगी। हो सकता है आपके टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स हो जो सपोर्टर्स का रोल कर रहे हो, वो जब चाहे अटैक कर देंगे, कभी आपको मदद चाहिए तो मदद भी करेंगे, या फिर कुछ होंगे जो परमानेंट डिफेंडर्स हो जो गोल पोस्ट के आगे नहीं निकलेंगे, वो कहेंगे हम लोग यहाँ पर किसी को गोल करने नहीं देंगे, आप लोग गोल आगे जाके करो। तो ऐसे सबके कुछ अपने अपने फंक्शंस होते हैं, पर मेरा मानना यही है कि अगर आप डिफेंडर भी हो तो अगर आपको चांस मिलता है तो जल्दी जाके गोल दाग दो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि गेम कभी भी पलट जाता है, और अगर डिफेंडर्स भी आगे बढ़ के आके आपकी हेल्प करें तो बहुत जल्दी मतलब गेम जो है सिमट जाता है। तो अभी मैं आपको गोल ओपोनेंट में डाल कर दिखाता हूँ, मतलब इस ओपोनेंट के पोस्ट में हमने ये डाल दिया। तो ये इतना ही था, पर इतना ईजी नहीं होता है। अभी हम बॉट्स के साथ लड़ रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईजी किल मिल जा रहे हैं हम लोग को जितने भी वाइल्ड पोकेमॉन्स हैं। और एक चीज़ यहाँ पर कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं, जैसे मैंने ग्रीन वाला बेरी खा लिया जो गिरा पड़ा होता है, तो आप उससे खा रहे हो तो कुछ सेकंड्स के लिए आपका पोकेमॉन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, बच के भागने मदद करता है या फिर किसी को चेज़ करते वक्त मदद करता है। और ऊपर से हमें अब जैसे कि हम लोग ट्रायल कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप कभी चेक करना चाहो अपने पोकेमॉन के मूव्स के कॉम्बिनेशन, तो आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो, जैसे सब्स्टिट्यूट वाला एक सामान गिरा पड़ा है यहाँ पर, आप इस वक्त जितना भी डैमेज दोगे वो काउंट होगा और शो करेगा कि हाँ आपके पोकेमॉन ने इतने वक्त में इतना डैमेज दिया है। इससे अगर किसी भी पोकेमॉन को मतलब आप बैटल में ले जाने से पहले जानना चाहते हो कि उसके मूव सही है या नहीं, जैसे कि डिस्चार्ज और स्पार्क का कॉम्बिनेशन सही है या नहीं, या फिर स्पार्क और वाइल्ड चार्ज का कॉम्बिनेशन सही है नहीं, आप लोग यहाँ पे आके से सब जान सकते हो। ये जो प्रो बन जाते हैं जिनको सारे पोकेमॉन्स के बारे में जानना होता है, वो यहाँ पर आकर ट्राई करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें होती है, पर आप यहाँ पर ये सब ना देखो तो सही है, क्योंकि आप न्यू प्लेयर हो, आपको आगे चल के बता दूंगा मैं, पर क्योंकि आप एक ही वीडियो में आपको मेरे सारी चीज़ें बतानी, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हमने लुकारियो को मार दिया, और देखो गाइज पॉइंट्स आपको वाइल्ड पोकेमॉन्स को मारने पे मिलेंगे, ओपोनेंट्स के पोकेमॉन को ही मारोगे तो मिलेंगे। उनके पास जितने भी पॉइंट्स होंगे उनसे कुछ परसेंट या फिर कुछ जो नंबर से वो गिर जाते हैं मरने के बाद उनके, आप उनको कलेक्ट करके उनके गोल में दाग सकते हो। तो हमेशा फोकस ये करके जितने ज़्यादा वाइल्ड पोकेमॉन्स हैं उनको मारो, और हो सके तो ओपोनेंट्स को भी मार ही दो। इससे आपके पास ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, आप ज़्यादा जाके गोल कर सकते हो। पर इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो ओपोनेंट भी यही सोच रहा होता है, वो भी आपको मारने की फिराक में ही होता है। आपको खुद बचना भी होता है, उसको मारना भी होता है, और इस जद्दोजहद टोटली गेम को ज़हर बनाता है। अभी हम यहाँ पर सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो मैं सोच रहा हूँ स्केप करके आपको रियल बैटल में ले जाया जाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है। मैं आपको रोटम को मार कर दिखाता हूँ। ये देखो यूनाइट मूव हमने यूज़ किया, और यूनाइट मूव गेम का सबसे खतरनाक और ताकतवर मूव है, और ये बहुत वक्त लेता है अनलॉक होने में। आपके पोकेमॉन का लेवल 5 हो जाएगा तब जाके ये अनलॉक होता है। उसके बाद आपका पोकेमॉन बहुत ज़्यादा डैमेज देता है एक मूव में, और वो यूनाइट मूव होता है। उसके बाद जैसे उसके यूनाइट मूव खत्म होता है, मतलब अटैक हो जाता है, आपके पोकेमॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ते हो, और कुछ वक्त के लिए आप ठीक ठाक डैमेज भी देने लगते हो। तो ये चीज़ें आपको जब पता होनी चाहिए, पर आपको गेम खेलते खेलते पता चल ही जाएगी। अभी हमको रियल बैटल में ले जाते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर लीव किया, क्योंकि जितना मेरे को दिखाना था कि हाँ मेरे को यहाँ पर ट्राई करना था कि स्पार्क और डिस्चार्ज का कॉम्बिनेशन अच्छा ही है या नहीं, और मैंने ये फाइनली कंक्लूड किया कि हाँ ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा सही है। अब मैं आपको रियल बैटल में ले जाके दिखाता हूँ। ये हम रैंक्ड बैटल में मतलब रैंक्ड मैच में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हारना ही तो होगा, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो मैं स्टैंडर्ड बैटल में जाता हूँ। अगर आप गेम में नए आओगे तो आपको स्टैंडर्ड बैटल और क्विक बैटल ही खेलने को मिलेंगे, जब तक आप लेवल 10 तक नहीं पहुँच जाते, और वो शायद मे भी आपको 1-2 दिन लगेगा लेवल 10 पे पहुँचने के लिए, और तब तक आप इन्हीं से काम चलाओ। और ये एक्चुअली सही भी है, क्योंकि मतलब आप जो है सही से समझ पाओगे कि गेम कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कैसे अटैक करना होता है, कैसे डिफेंड करना होता है, फलाना ठिकाना सारी चीज़ें। अभी हम लोग स्टैंडर्ड बैटल में उतरे हैं, और ये है कुछ ओपोनेंट्स। तो यहाँ पर एक और टिप मैं आपको देता हूँ कि जब भी आप रेडी होना तो सबसे एंड में रेडी होना। अगर क्यों बताता हूँ, क्योंकि सब रेडी होते हैं बेस्ट पोकेमॉन चूज़ करने के लिए। कभी कभार ज़ीरोरा को लेते हैं, या फिर ले लेते हैं लुकारियो को, या फिर सिंड्रेस, या फिर जो भी उसका नाम है उसको लेते हैं, या फिर कस्टल को ले लेते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप सबसे लेट में रेडी हो गए तो सिर्फ आप ही को पता है कि गेम कब शुरू होगा, और आप उसी वक्त जल्दी जल्दी अपना पोकेमॉन चूज़ कर पाओगे। और मैं यही करता हूँ हमेशा, चाहे जितना भी वक्त लग जाए। कभी कभार जल्दी हार भी मान लेता हूँ, कभी कभार मैं टिका रहता हूँ। यहाँ पर जैसे हमने जल्दी से यहाँ पर क्लिक करता रहा, देखो हमने चूज़ कर लिया अपना पोकेमॉन, क्योंकि ये मेरे को सही लगता है, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन मैं अभी ट्राई करके आ चुका हूँ, तो मैं इसे कैसे भी यहाँ पर ट्राई करना चाहूँगा, तो इसलिए मैंने यही चूज़ किया है। वोल्ड लाइटर्स आप देख सकते हो हमने ऐसे रखा है, और यहाँ पर आप चाहो तो अपना पाथ डिसाइड कर सकते हो पहले ही, ताकि आपको ऑटोमेटिकली आपको एक एरो शो करे कि हाँ आपने कौन सा पाथ चूज़ किया। मैं ऊपर का लेता हूँ, मेरे को मिडिल में नहीं जाना है, सेंटर में नहीं जाना है, क्योंकि मैं ऊपर में अटैक करना चाहूँगा। जितना जल्दी हो सके बॉम्ब वगैरह मार दूँ, और अपने आप थोड़ा पोकेमॉन का लेवल इंक्रीज़ कर ले, और जल्दी जल्दी उसके जो मूव्स हैं उसको अनलॉक कर लेते हैं।
एक और चीज़, सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका होता है गाइस, जैसे ही बैटल शुरू होता है वाइल्ड पोकेमोन जितने हो ना उनको ज़्यादा से ज़्यादा मारो ताकि आपके पोकेमोन का लेवल बढ़ जाए और आपके जो स्पेशल मूव्स होते हैं, जो ताकतवर मूव्स होते हैं वो जल्दी से अनलॉक हो जाए। जैसे कि हमारे पास जो पोकेमोन इसके स्पेशल मूव्स में से एक है, जैसे वाइल्ड चार्ज है और स्पार्क है, और दूसरे जो मूव्स हैं जो थोड़े ज़्यादा बेहतर है जैसे डिस्चार्ज है और वाइल्ड चार्ज है, और यहाँ पर वोल्ट स्विच था शायद पहले वाले में, कोई नहीं, ऊपर के 2 मूव्स और नीचे के 2 मूव्स आप कोई एक ही चूज़ कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर डिसाइड कर रखा है पहले से ही, तो मैं यहाँ पर लूडिकुलो को मार देता हूँ और पूरी कोशिश मेरी यही है कि जल्दी से मेरे पोकेमोन का लेवल अप हो जाए और मैं इस पैलो या फिर जो भी इस पोकेमोन का नाम है इसे मैं मार देता हूँ ताकि हमें जल्दी से लेवल अप हो जाए। हमारे पास अच्छे खासे पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं, तो मैं और ज़्यादा कलेक्ट करना चाहता हूँ। अल्लाह के हाथ में अपने पोकेमोन लेवल भी बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मेरे को जो भी मिलता है मैं उसे मार देता हूँ। ये रियल बैटल चल रहा है तो इसमें आपको देख के पता चल जाएगा। और ये जो चीज़ आपने देखी है ना, तो ये याद रख लेना, कभी कभार आपको मदद भी कर देगी। मतलब उससे आप एक ही बार में जंप लगा के दूसरे साइड पहुंच सकते हो और वो काइंड ऑफ यूज़फुल होता है। बहुत बार टाइम भी बचता है आपको, अगर इस तरफ से उस तरफ जाना होता है तो अच्छा रहता है। अभी मैंने काफ़ी लोगों को मार दिया, पर मेरा काम ये है कि मैं थोड़ा अपना पोस्ट अभी सेव करा, अपना गोल जो है अभी थोड़ा सेव करा, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों ने अच्छा खासा गोल भी मार दिया। और एक चीज़ और है, आप यहाँ पर रेडार पर देख के पता कर सकते हो कि आपके आसपास कोई है या नहीं। हालांकि रेडार ग्रास में छुपे पोकेमॉन्स को फाइंड नहीं करता। यहाँ पर कई प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और मैं अकेला यहाँ पर डिफेंड कर रहा हूँ। हालांकि मैं डिफेंडर नहीं हूँ, मैं यहाँ पर अटैक करने आया हूँ, पर लग रहा है मेरे को यहाँ पर डिफेंड ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है और इन लोग के पास। अच्छा, मैंने इसको मार दिया था ऑलमोस्ट, पर यहाँ पर ये आ गया। और एक चीज़ गाइस, जब आपकी एचपी कम हो तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, अपने पोस्ट में आके खड़े हो जाते हैं, उनको लगता है धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। नहीं, आप गोल गोल भागो, आपका ज़्यादा जल्दी रिकवर होगा एनर्जी, मतलब जो एचपी है वो। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इन केस आपके गोल पोस्ट में लोग आपको घुस के मारे, जैसे यहाँ पर मारे, अब दौड़ते रहो, एक जगह खड़े मत रहना और कोशिश करना बेरीज अपने ही खा लो इससे पहले कि वो अपोनेंट्स खा ले। और जितना ज़्यादा हो सके मारो, हार मत मानो, गोल पर छोड़ के नहीं भागना। मैं कभी नहीं करता गोल पर छोड़ के नहीं भागता क्योंकि वो गोल दाग देते हैं और ज़्यादा ही दागने लगते हैं। मैं लड़ता हूँ, मारने की पूरी कोशिश करता हूँ। जैसे हमने इससे मार दिया, हमने 9 डेज़ को मार दिया, हमें कुछ पॉइंट्स मिले, हमारे पास 27 है और मैं सही मौका देखिए ये गोल दागूंगा। अब मैं नहीं चाहता मैं मर जाऊँ, पर अभी मैं एचपी थोड़ी रिकवर कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ लोगों को बुलाया, पर ये लोग को शायद पता नहीं है कि क्या होता है इसका मतलब। यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है। ऊपर के जहाँ साइड के बटन देख रहे हो ना, ये अपने गिल्ड मेम्बर्स को इन्वाइट करने का, यहाँ पर जल्दी आओ, मेरे को मदद चाहिए, सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। पर कुछ बेवकूफ़ होते हैं जो नहीं आते हैं, जैसे इस वक्त है। कोई नहीं, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, हमें मार दिया गया। पर अच्छी बात यह है कि हमारे पास स्पार्क आ चुका है, बस डिस्चार्ज की देरी। एक बार वो आ जाए तो भाई मैं सबको मार दूंगा और यूनाइट मूव रेडी हो जाए। तो यहाँ पर हमारा एक पोस्ट ख़त्म हो चुका है, एक गोल जो है वो ख़त्म हो चुका है। 80 पॉइंट्स उन्होंने दाग दिए हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ और 4 ही बचे हैं और ओपोनेंट्स के 5 रेडी हैं। तो उस तरफ मेरे कोई दिख नहीं रहा था, तो मैं इस तरफ आ गया कि यहाँ पर आके देखा जाए सिचुएशन क्या चल रही है, मतलब लोग क्या करें। यहाँ पर पता नहीं ये लोग क्या करे, तो यहाँ पर एक वाइल्ड पोकेमॉन यही रास्ते पर ही खड़ा है, तो मैं इसको मार देता हूँ ताकि कुछ पॉइंट्स मिले मेरे को और मैं जल्दी से गोल दाग दूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे को दिख चुके हैं लुकारियो वगैरह हैं वहाँ पर, तो ये सही वक्त है। अच्छा, हमारा मूव्स अनलॉक हो चुका है, स्पेशल मूव अनलॉक हो चुका है, डिस्चार्ज अनलॉक हो चुका है। मैं मार देता हूँ लुकारियो को, पर नहीं, गंदा हो गया सिचुएशन, हम मारे गए। अब थोड़े से बचा था वो, तो मेरे को लगा कि लगे हाँ तो इसका खेल ख़त्म कर देते हैं, पर ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, पता नहीं मेरे को क्यों लग रहा है कि मैं अकेले खेल रहा हूँ। ये सारे के सारे गए कहाँ, मेरे को कोई नहीं दिखा अभी तक। मैं और ये पिकाचू मेरे को अभी दिखा, नया दिख रहा है। 9 डेज़ को मारना ज़रूरी है, ये मर गया, ठीक है, इसके थोड़े मतलब पॉइंट्स ले लेता हूँ। मेरे पास 5 पॉइंट्स है और वहाँ से गाड़ी बार अभी पता नहीं कहाँ घूम के आ रहा है। यहाँ पर मेरे को 0 हो रहा दिखा है, तो उसको ही मार देते लगे हाथों, और ये भी मर गया। तो चलो अब चलते हैं गोल दागने। मैं आपको रोटम मार के दिखाता हूँ गाइज। रोटम को बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी होता है इसको मारना। उससे मारने से क्या होता है ना गाइज, मतलब ओपोनेंट का जो गिल्ड होता, मतलब जो ये होता है, क्या ही बोलते हैं उसको, गोल पोस्ट जो होता है, उसमें आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता गोल दागते समय। नहीं तो ऐसे कुछ सेकंड्स लगते हैं, उसी में आपका खेल खत्म हो जाता है। ओपोनेंट आके रोक देता है आपको या फिर मार देता है, तो उसमें वक्त नहीं लगता। ऊपर से आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पर मैं ग्रास में छुपा था, पर मेरा जो ये मेंबर था ये इतना बड़ा चोमू निकला, ये मेरे पास ही आगे खड़ा हो गया। इसके चलते ओपोनेंट ने हमें दोनों को देख लिया और हमें मार दिया। ये कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप देखो कि आपका कोई फ्रेंड कहीं ग्रास वगैरह में छुपा है तो उसे दूर जाके रुको। अभी मैं इसको मार देता हूँ क्योंकि ये इसका यूनाइट मूव रेडी था। ये गया, मैं यूनाइट मूव देख रहे हो ना भाई, एक तो स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है कुछ सेकंड्स के लिए, ऊपर से आप डैमेज भी देता है आपको,
और जहर होता है। यूनाइट मूव का एक्चुअल यूज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा आगे चल के कि एक्चुअली कैसे उसको कंबाइन किया जाता है अपने सारे मूव्स के साथ, ये ज़्यादा अच्छा होता है। और ये जो बैटल आइटम्स होते हैं ना, आप उसका भी इस्तेमाल किया करो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ गोल दागने वाला लिया है, पर अगर आप अटैक वाला लो और वो तब ऑन कर दो जब आप यूनाइट मूव मारने वाले हो तो इससे बहुत ज़्यादा डैमेज मिलता है ओपोनेंट्स को। अभी मैं यहाँ पर 90 को मार रहा हूँ और हमने इसका खेल किया ख़त्म, पर ये गोल वाला भी ख़त्म हो गया। हम लोग इस मैच चैम्प को मार रहे हैं, इसको भी मार चुके हैं। तो मैं जल्दी आता हूँ, गोल करता हूँ, स्पार्क लगा के थोड़ा जंप करके जल्दी पहुँचना चाहता हूँ। ये हमने गोल दाग दिया। अब यहाँ पर मैं आता हूँ इस मैच चैम्प की मदद करने ताकि कॉर्फिश को मार पाए। और ये 9 आ चुका है यहाँ पर जल्दी से रेडी होके, और मे भी मैं बच जाऊँगा। ठीक है, नहीं मर गया, कोई नहीं, मैंने गोल दाग दिया था, मेरे पास कोई भी पॉइंट्स नहीं बचे थे, तो इस वक्त मरना सही होता है। अगर आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स और आप मारे जाते तो ये गलत होता है गाइस, क्योंकि ओपोनेंट्स वो पॉइंट्स कलेक्ट करके गोल मार देते हैं। तो कोशिश करो कि आप तब मरो जब आपके पास पॉइंट्स ना हो। अभी मैं रोटम मार के दिखाता हूँ ये क्या करता है। अभी मैं रोटम को मार रहा हूँ। इसको मारने पर गाइस फ़ायदा ये होता है कि ओपोनेंट के गोल पोस्ट तक ये अकेले जाता है और लड़ता भी है, उनको डैमेज भी देता है अगर वो कोई से रोकने की कोशिश करे तो। और अगर ये उनके पोस्ट पे पहुंच गया तो वहाँ पर देखो एक ऐसा माहौल हो जाता है, जब आप गोल मारो तो एक भी सेकंड आपको वेट नहीं करना पड़ता। जैसे देखो पट से गोल मारा मैंने। तो इस तरीके से हमेशा कोशिश करना है रोटम और जैप्डॉस जो है उसको जल्दी मार दो। जैप्डॉस तो थोड़ा वक्त में आता है, और जब जैप्डॉस आता है गाइस रात हो जाती है, और जितने भी आप गोल मारो, जैसे अभी रात हो चुकी है, अभी मैं जितने भी गोल दागूंगा उसके डबल मेरे को पॉइंट्स मिलेंगे। और इस चीज़ का मैं हमेशा इंतज़ार करता हूँ। कुछ लोग इतने ज़्यादा साथी होते हैं, वो शुरुआत से अपने सारे पॉइंट्स कलेक्ट करके रखे होते हैं, और जैसे ही रात होती है पहुँच जाते गोल दागने। इससे क्या होता है गाइस, फ़ायदा ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉइंट्स कमा लेते हो कम ही वक्त में, और डिसएडवांटेज ये होता है कि तब तक भाई बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। अभी जैसे मैंने गोल दाग दिया और मैंने यहाँ पर डाल दिया, तो अब मेरे को कोई डर नहीं, तो मैं लड़ रहा था उनसे और मैं मारा गया। मेरे को लगा कि मैं शायद इसे ख़त्म कर दूँ, क्योंकि मेरे पास अभी डिस्चार्ज था, अभी मैंने यूनाइट मूव भी यूज़ किया था, तो ऐसा हुआ नहीं, मैंने थोड़े टाइमिंग में गलत कर दी। पर मैं आगे आपको चल के दिखाऊँगा कि कैसे जो है डिस्चार्ज, यूनाइट मूव और स्पार्क, इन सब का इस्तेमाल राइट वक्त पर करोगे तो कितना ज़्यादा ऑसम होता है। अभी मैं इस ज़ीरोरा को, अच्छा तो इसका यूनाइट मूव रेडी हो गया। मेरे को लगा जब तक इसे चेज़ करूँगा मेरा रेडी हो जाएगा, पर नहीं, इसका रेडी हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पर प्रीव्यू करके देख सकते हो कि इसने मुझे कहाँ से और कितने कितने डैमेजेस दिए किस चीज़ के बदौलत। तो अभी तो भाई बुरा ही था, क्योंकि अभी मैं आया और मारा गया। कोई नहीं, तो वेट करते हैं कब ये रेडी होगा। अब मेरा यूनाइट मूव रेडी हो चुका है। अब मैं आपको दिखाऊंगा गाइस कि एक्चुअली यूनाइट मूव कब और कैसे यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा होता है। अभी मैं ज़ीरोरा को मारने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले इसने मेरे को मारा था, और ये मैं इसे चेज़ कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर मैचअप आ चुका है। अभी मैंने यहाँ पर यूनाइट मूव यूज़ कर लिया, और लगे हाथों में यहाँ पर डिस्चार्ज भी यूज़ कर रहा हूँ। ये देखो, देखा ना भाई, इसे होता है, मतलब यूनाइट मूव ख़त्म हो रहा था तभी मैंने डिस्चार्ज यूज़ कर लिया, और लगे हाथों में 2 पोकेमॉन्स पेल दिए। तो सही वक्त और सही कॉम्बिनेशन से ट्राई करो तो ज़्यादा अच्छा है। बैटल आइटम्स में अगर आप वो अटैक वाला रखो तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है, पर सिचुएशन के हिसाब से रखते हैं सब कुछ। इंजेक्ट वाला रखते हैं, और मैं रखता हूँ ये स्कोर वाला, क्योंकि गोल दागना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं हमेशा अटैकर ही लेता हूँ, तो मेरा काम होता है गोल दागना, और वो मेरे को बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये थे बैटल्स रिजल्ट्स। यहाँ पर आप चाहो तो किसी को लाइक दे सकते हो। यहाँ पर ऊपर जो आप साइंस दिख रहे हैं 4 लाइक पे क्लिक करो तो आप सबको लाइक दे सकते हो। मैं सबको लाइक दे देता हूँ। अपने टीम में जो होते हैं ओपोनेंट को घंटा कुछ नहीं देता क्योंकि वो लोगों ने हराया होता हमें, तो उनको देना बनता भी नहीं है भाई। नफरत है, नफरत नहीं है भाई, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सबको दे देनी चाहिए। पर मैं अभी 4 को ही दे रहा हूँ। और पर से फ्रेंड रिक्वेस्ट, आपको जिसका गेम अच्छा लगा, आप चाहते हो कि आके आप साथ खेले, तो आप यहाँ पर इन्वाइट कर सकते हो। आपको किसी पर डाउट हो रहा है कि हैक यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पर लास्ट वाले पर यूज़ करके आपसे रिपोर्ट भी कर सकते हो कि इनकेस अगर कोई आपके सामने गेम गार्डियन यूज़ कर रहा है या फिर इसका मोड यूज़ कर रहा है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हो। बैटल प्रीव्यू इस तरीके से गया, यहाँ पर आप देख सकते हो। शुरुआत से नहीं हमने लीड खो दी थी गाइज, हम लोग शुरुआत से स्ट्रगल कर रहे थे कि आप देख सकते हो एक ही बार में ग्राफ जो है बहुत ज़्यादा ऊपर है, ऑरेंज टीम का, पर्पल टीम नीचे ज़मीन चाट रही है हम लोग। तो गाइज हमारे यहाँ पर ऐसा कोई नहीं था जो गोल दाग रहा था, तो मैं आपको दिखा रहा था, इसलिए हमें भी कुछ नहीं ज़्यादा कर पाए। पर मैं न्यू प्लेयर हूँ, मैं इससे कुछ ही हफ्तों से खेल रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे खेला जाता है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो जानना चाहते थे, तो उनके लिए मैंने ये बनाया। तो लगे तो शायद आपका भी काम आ जाए। यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ है, जैसे पबजी में होता है, आप किसी भी फ्रेंड का जो बैटल है वो देख सकते हो कैसे लड़ रहा है। यहाँ पर भी सेम है, आप किसी को भी फ्लैक्चुएट कर सकते हो कि कौन कैसा बैटल कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जो चैम्पियन हैं उनको देखते हैं कि वो कैसे खेलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इनको देखते हैं,
अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस कर लो, प्रो जो होते हैं वो एक ग्रुप बना के रहते हैं, ठीक है। वो अपने ग्रुप्स के फ्रेंड को इनवाइट करते हैं, उन्हीं के साथ खेलते हैं। इससे क्या होता है गाइस, आप प्रो हो तो आप प्रो के साथ खेलोगे तो आपका जीतना पक्का होगा। अगर आप रेंडम बंदों के साथ खेलोगे तो आपका हारना पक्का होगा, क्योंकि आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। आप फलाना कर रहे हो, वो ठिकाना कर रहे हैं, आप गोल मार रहे हो, वो डिफेंड कर रहे हैं। मतलब सारे अटैकर एक ही तरफ पहुंच गए, डिफेंडर भी आपके पीछे और उस साइड कोई है ही नहीं, उधर गोल दागे जा रहे हैं। तो इस चीज़ पर नज़र रखते हुए आपको हमेशा फ्रेंड्स के साथ ही खेलना चाहिए, जिससे आप ज़्यादा बेहतर और जल्दी जल्दी रैंक अप हो पाओ या फिर पॉइंट बूस्ट कर पाओ। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे प्रो जो है, ओपोनेंट्स तो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर रहे हैं, वो अपने अपने दुनिया में गुम है। पर ये जिनके हम लोग स्पेक्टेट कर रहे हैं, जिनको देख रहे हैं, ये सही खेल रहा है। मेरे को ये बंदा फुटबॉल वाला बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सही लगा। ये बहुत चालाकी से खेल रहा है। पहले इसने जानबूझ के लूडीकुलू वगैरह को मारा ताकि इसका लेवल अप हो जाए, और उसके बाद उतर गया गोल दागने और ओपोनेंट्स को मारने। डिफेंड भी कर रहा है, गोल भी कर रहा है, ये सही है। हालांकि आप देख सकते हो ये 2 ही प्लेयर, मतलब बसेस वहाँ के 4 पोकीमॉन्स बस ये 2, और बाकी खुले हैं। चलो हमने देख लिया, काफ़ी था, दिखा दिया। तो गाइज मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे दूसरों के बैटल्स देख सकते हो, फ्रेंड्स के भी देख सकते हो, सारी चीज़ें देख सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप पोकीमॉन्स के कार्ड्स वगैरह कहाँ से लोगे। स्टोर्स होते हैं यहाँ पर, अगर आप चाहो तो स्टोर से ले सकते हो, या फिर इवेंट वगैरह सब ले सकते हो पोकीमॉन्स। एक्चुअली यहाँ पर जो कार्ड्स होते हैं वही पोकीमॉन्स होते हैं। आपके पास कार्ड है मतलब आपके पास वो लाइसेंस है, मतलब वो पोकीमॉन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप बाय कर सकते हो सारी चीज़ें। मेरे पास जब 10K पहुँचा था, मैंने गार्चॉम्प बाय कर लिया था, जो शायद गलत था। मेरे को लुकारियो लेना चाहिए था, पर उस वक्त शायद लुकारियो नहीं था, क्योंकि जैसे ही शुरू हुआ था तब मैंने लिया था, और शायद मेरी नज़र में पड़ा नहीं लुकारियो, अभी पड़ा भी तो शायद मैंने उसे चूज़ नहीं किया। मैंने गार्चॉम्प चूज़ किया क्योंकि उसका अर्थक्वेक था, डिस्चार्ज अर्थक्वेक एक पोकीमॉन को नहीं, आसपास के सारे पोकीमॉन को डैमेज देते हैं, और यही चीज़ मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने उसे चूज़ किया था। पर अभी मेरे को लुकारियो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसके बाद सही मूव्स हैं, और फेवरेट भी है, वन ऑफ द फेवरेट स्टील टाइप पोकीमॉन है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा चलते हैं। पोकीमॉन्स वहाँ से बाय कर सकते हो, आप खुद के जो कपड़े हैं यहाँ से बाय कर सकते हो, जो भी आपको कपड़े अच्छा लगे, पायलट वाला अच्छा लगे, जेंटलमैन वाला अच्छा लगे, या फिर ये रेनकोट वाला अच्छा लगे, या फिर बाइक राइडर का लगे, जो भी लगे, आप जो भी कपड़े चाहो यहाँ से ले सकते हो। सेम टू सेम आप पोकीमॉन्स के भी कपड़े ले सकते हो। अच्छा, तो कई लोग जानना चाहेंगे भाई क्या ये कपड़े पहनने से कुछ बूस्ट वगैरह मिलता है या नहीं, जैसे मॉन्सो के नहीं भाई, ऐसे कुछ नहीं होता यहाँ पर, ये बस शो के लिए होता है। जैसे PUBG वगैरह में कपड़े पहनते हो, यहाँ पे पहनो, नंगे रहोगे तो चलेगा, नहीं भी रहोगे तो चलेगा, पर कपड़े पहन लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। गोल्ड आइटम्स बाय कर सकते हो यहाँ से, अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं तो। और ये सारी चीज़ें कलेक्ट करने में कुछ ही दिन लग जाएंगे आपको, 1 दिन या फिर 2 दिन खेलते खेलते आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और शुरुआत अगर आप गेम में करना चाहते हो तो ये सही वक्त है, क्योंकि अभी अभी गेम रिलीज़ हुआ है, और अभी खेलने में ज़्यादा मज़ा आएगा, और आगे चल के आप इसको सही से समझ भी जाओगे। और ऊपर से इस गेम का बहुत ही तगड़ा फ्यूचर है। यहाँ पर पोकेमॉन्स के कपड़े होते हैं, गार्चॉम्प के कपड़े होते हैं, पिकाचू के होते हैं, चारिजार्ड के होते हैं, सारे पोकेमॉन्स के होते हैं। सारे के तो नहीं होते, कुछ के तो यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं होते, जैसे ये कस्टल वगैरह के तो नहीं होते शायद, या फिर ऐसे कुछ पोकेमॉन्स हैं जिनके नहीं होते। कपड़ों की बात कर रहा हूँ मैं तो उनके नहीं होते कपड़े। एप्सोल के हैं, लकीली मैंने पहली बार देखा है, शायद इससे पहले नहीं देखा था। अच्छा, मैंने देखा था तो है, टैलाफ्लेम के हैं, बहुत सारे पोकेमॉन के हैं यहाँ पर, और भी कपड़े हैं। बेसिकली कपड़े का कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पर गार्चॉम्प सेलकॉम जैसा दिख रहा है मेरे को, पर सही लिख रहा है, मतलब सही बनाया है इसको, मतलब किसी एजेंट जैसा। तो होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।